हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के महान उपदेशों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाएं आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और तृष्णा से मुक्ति जैसे सिद्धांतों को अपनाने पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति लाने का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि समाज में सहअस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। यह वीडियो आपको बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेकर एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। देखें और सीखें। अहिंसा और करुणा का समाज में महत्व। तृष्णा और दुहक से मुक्ति का मार्ग। मध्यम मार्ग जीवन में संतुलन का महत्व। सहअस्तित्व और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता। अहिंसा और करुणा समाज में शांति का आधार। पहली घटना, अहिंसा का सिद्धांत। एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक राजा आया जो युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। उसने बुद्ध से सलाह मांगी। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्ण उपायों की सलाह दी, परंतु राजा ने कहा कि युद्ध ही एकमात्र समाधान है। बुद्ध ने राजा से पूछा, अगर एक आदमी तुम्हारे द्वार पर आकर गालियां दे और तुम उसे जवाब में कुछ न कहो तो गालियां कहाँ जाएंगी? राजा ने कहा, वे वहीं वापस लौट जाएंगी। बुद्ध ने कहा, युद्ध में भी यही होता है। जब तुम हिंसा करते हो तो तुम भी उससे अछूते नहीं रहते। राजा ने यह सुनकर अपनी सेना को वापस बुला लिया और युद्ध को टाल दिया। दूसरी घटना। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, मैं दूसरों के प्रति क्रोध और घृणा कैसे त्याग सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक दिया दिखाया और कहा, जैसे यह दिया अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारे मन की करुणा तुम्हारे क्रोध को दूर कर सकती है। करुणा वह प्रकाश है जो अंधकार में भी शांति ला सकता है। समाज में हर प्रकार की हिंसा और वैमनस्य का समाधान करुणा और अहिंसा है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखते हैं, तभी समाज में शांति और स्थिरता आती है। बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि दूसरों की पीड़ा को समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना ही वास्तविक मानवता है। आजकल लोग भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। हर किसी को बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए और जीवन में भौतिक सुख चाहिए। लेकिन फिर भी यह सवाल बार बार उठता है, क्या इससे शांति मिलती है? बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, यानी इच्छाओं का अंतहीन चक्र। तीसरी घटना। एक बार बुद्ध के पास एक अमीर व्यक्ति आया जिसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था, फिर भी वह दुखी था। बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को भरो। अमीर व्यक्ति ने कटोरे में जल डालना शुरू किया, लेकिन जितना जल वह डालता, कटोरा खाली ही रहता। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारी इच्छाएं भी इसी कटोरे जैसी हैं, चाहे जितना भी डालो यह कभी नहीं भर सकता। बुद्ध का यह संदेश था कि तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती, चाहे हम कितनी भी चीजें इकट्ठी कर लें। समाज में तृष्णा का प्रभाव बहुत गहरा है। लोग हमेशा अधिक चाहते हैं और यही तृष्णा दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने कहा था कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जीवन में संतोष प्राप्त करना तभी संभव है जब हम तृष्णा के चक्र से बाहर आ सकें। जीवन के दो छोर, भोग और तपस्या। जीवन में दो चरम रास्ते हैं, एक तरफ भोग और दूसरी तरफ अत्यधिक तपस्या। लोग या तो भोगविलास में डूब जाते हैं या फिर आत्मसंयम में कठोर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह दोनों मार्ग सही हैं? बुद्ध ने इसे गलत ठहराया। उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जो न तो अत्यधिक भोग की ओर जाता है और न ही अत्यधिक तपस्या की ओर। एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक साधु आया जो अपने शरीर को बहुत कष्ट देकर मोक्ष की तलाश कर रहा था।
बुद्ध ने उसे एक संगीत वाद्ययंत्र दिखाया और कहा, इस वाद्ययंत्र की तारों को अगर बहुत कस दिया जाए तो क्या यह ठीक से बजेगा? साधु ने कहा, नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या यह बजेगा? साधु ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, जीवन भी वैसा ही है। न तो इसे बहुत कस कर जियो और न ही बहुत ढीला छोड़ो। संतुलन ही जीवन का सही मार्ग है। इस घटना के माध्यम से बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें यह सिखाता है कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही जीवन के सही मार्ग नहीं हैं। हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो भोगविलास में लिप्त होना चाहिए और न ही कठोर आत्मसंयम में खो जाना चाहिए। यह मार्ग हमें मानसिक शांति और संतुलित समाज की ओर ले जाता है। सहअस्तित्व की आवश्यकता और बुद्ध का दृष्टिकोण। आज के समाज में हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। हर कोई खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में है। लेकिन क्या हम यह भूल गए हैं कि समाज में सहयोग और सहअस्तित्व ही हमें आगे बढ़ाता है? बुद्ध ने हमें सिखाया कि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पक्षी अपने घोंसले के लिए तिनके बटोर रहा था और दूसरे पक्षी उससे लड़ रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, अगर ये पक्षी आपस में मिलकर अपना काम करते तो उन्हें इतनी कठिनाई न होती। समाज भी ऐसा ही है। जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो सभी के जीवन में शांति और प्रगति होती है। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि समाज में सहयोग और सहअस्तित्व बहुत जरूरी है। बुद्ध ने हमेशा समाज में सहयोग और सहअस्तित्व पर जोर दिया। अगर हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो हम समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। समाज में एकता और सहयोग का भाव ही हमें सामाजिक विकास और समृद्धि की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन में शांति, संतुलन और सहानुभूति का मार्ग दिखाती हैं। अहिंसा, तृष्णा से मुक्ति, मध्यम मार्ग और सहअस्तित्व, ये सभी सिद्धांत हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे के प्रति करुणा, सहयोग और सहानुभूति का भाव रखते हैं तभी हम सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। धन्यवाद।